नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ नितिन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 12 के पक्का तालाब एरिया के अंदर। आइए जानते हैं जनता की जुबानी यहाँ के मौजूदा पार्षद ने के कार्यकाल में जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और क्या क्या वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार जनता अपने नए प्रतिनिधि को चुनेगी। अभी हम जहां खड़े हैं वो है गाजियाबाद का वार्ड नंबर 12 के जस्ट आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं। ये है पक्का तालाब के जस्ट सामने की तरफ आप देख सकते हैं गाजियाबाद का सबसे पुराना कॉलेज सनातन धर्म इंटर कॉलेज, जो आज की तारीख में केवल इस मात्र एक गंदगी के कारण इस कॉलेज को भी शायद अपना गेट दूसरी तरफ खोलना पड़ गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों के अंदर क्या अहम मुद्दे जो होंगे वो जनता के आगे जनप्रतिनिधि दोबारा से लेकर आएंगे, किन मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, कौन से वो मुद्दे हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है जनता की नज़र में। आइए बात करते हैं, हमारे जो स्थानीय निवासी है इन निवासियों से हम बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम भूषण है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जी। और रहने के साथ साथ अब जैसे चुनाव का तैयारी हो रही है, चुनाव के लिए लोग बाग से लोग घर आएंगे, मेरे भी आएंगे, तो चुनाव के साथ साथ इस बार भैया ये समस्या भी हमारी लेके सुनने में आना कि जिस चीज़ से हम परेशान, जैसे यहाँ गंदगी है, गायें फिरती रहती हैं, ये मछली पालन शुरू करवा दिया। इस मछली पालन से यहाँ किसी को होगा, मच्छरों से ही खाई जाएगी पब्लिक कोई। अच्छा भूषण जी, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 साल के अंदर जो यहाँ पे काम हुए हैं, जो हमारे स्थानीय ने यहाँ पे जो प्रतिनिधि रहे हैं आपके, जी, क्या उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और काम भी करते हैं, लेकिन प्रतिनिधि के साथ साथ जो अदर ये चीज़ जो अब तक ये या तो उसको पार्क बन जाता है या कोई खुली जगह रही। अभी मछली पालन से ही थोड़ा ना किसी का यहाँ भला होगा या सौंदर्यीकरण होने से तो लोगों के भले होंगे। आप जैसा कि बता रहे हैं इसके अंदर मछली पालन हो रहा है, तो क्या एग्जैक्ट यहाँ पे मछलियाँ अभी पल रही हैं? अभी तो मेरे ख्याल से डलवा दी मछली, अभी नहीं, 8 तारीख से डलेंगी मछलियाँ इसमें। 8 तारीख से जो सुनने में हमें आई है 8-9 तारीख से नगर निगम यहाँ मछली डालेगा। मछलियों से किसी का विकास थोड़ी ना होगा। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ देख रहा था, यहाँ पे नोटिस कर रहा था अभी यहाँ पे कि यहाँ पे जो गंदगी है आप देख सकते हैं कितना गंदगी यहाँ पे फैला हुआ है। भाई साहब, यहाँ निकलना बढ़ना भारी रहता है, छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में बीमारी का कारण बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। निगम की तो मतलब आँख ही बंद पड़ी है कूड़े के लिए सिर्फ। यहाँ तो नगर निगम की क्या यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं? कुछ नहीं आता यहाँ, कूड़ा डलता है। कूड़ा उठने के साथ साथ जब तुम ज़्यादा होगी, सड़ने लगेगा, लोग कहने लगेंगे तो उठ जाएगा, नहीं कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ। इसके अलावा ऐसे कौन से जो स्थानीय मुद्दे हैं कॉलोनी के जो आप चाहते हैं कि वो हल होना चाहिए? मेन मुद्दा तो आपके सामने ये कूड़े का है, साफ़ सफाई का है। ये बीच में जो जगह पड़ी है इसमें कुछ पार्क वार्क बनाए, किसी का काम भी है। और जो सड़कों की तुम हालत देख ही रहो कितनी अच्छी है हमारे यहाँ की। आइए अब हम बात करते हैं हमारे साथी दूसरे। सर, अपना नाम बताइए। कालू नाम है मेरा। सर, मेरे को ये चीज़ बताइए कि कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जो इस बार आप इलेक्शन के अंदर चाहते हैं कि आपकी सुनवाई होनी चाहिए? देखो, हमारे सत्तो भाई तो काम अच्छे कर रहे हैं, जो ऊपर के अधिकारी है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार कंप्लेंट डाली है इन गायों की, कोई भी गाय यहाँ से गई नहीं है। कोई भी गाय पकड़ते हैं वो पैसे ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। उनका ना कोई इलाज है, ना लेना ना देना। यहाँ नियार डाल जाते हैं। कई बार मैंने बोला गौशाला में डालो, गौशाला में किसी ने नहीं डाला, यहाँ डालते हैं। गायें लड़ती है, हमारी माता बहनों को तंग होती है, क्योंकि लड़ते हैं। लड़ने के बाद क्या होती है, हमारी माता बहनों को ये मारती हैं। कई बार मैंने नगर निगम लखनऊ में भी बात करी हुई है। योगी जी कहते हैं जी हमारा काम अच्छा हो रहा है। योगी जी का काम ये तो बताए कौन सा अच्छा हो रहा है? ये इतनी गायें पड़ी हुई हैं, किस लिए पड़ी हुई हैं? ये किसकी गाय है? ये चीज़ तो बताइए जाए। और जो एक सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था। 4 साल से मैं देख रहा हूँ, आपके भी शायद ये चीज़ नॉलेज में होगी कि यहाँ पे जो गंदगी का अंबार है ये 4 साल से लगातार यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या 4 साल के अंदर कभी इन चीज़ों के ऊपर आपकी जनप्रतिनिधि से बात हुई? देखो, जनप्रतिनिधि हम इतने पढ़े लिखे होते, आज मोदी की सीट पे हम बैठते। हमें अनपढ़ गंवार आदमी, सुबह कमा के लाना है और शाम को हमें खाना है। दूसरी बात ये है, अगर हम इस चीज़ों में पढ़ेंगे तो नेता नहीं बन जाएंगे। तीसरी बात ये है, हमारे अंदर क्या हमारे घर है मिट्टी के, अगर हम महल पे पत्थर मारेंगे तो हमें ही
चोट लगेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ के हमारे साथ में कुछ और स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे जानते हैं कि वास्तव में जो यहाँ की समस्याएं हैं कब से बनी हुई है और किन किन समस्याओं के ऊपर ये इन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात भी करी है, लेकिन इन समस्याओं का कोई भी निदान नहीं होता। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है जी बब्बल। बब्बल जी। हाँ जी। बब्बल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये कूड़े का यहाँ पे ढेर बना हुआ है, तो ये कूड़े के ढेर के लिए कभी आपने क्या आज तक कभी शिकायत नहीं करी इसके लिए? 20 बार कर दीजिए शिकायत जी। जब फैलता है ना यहाँ, तो जब तो उठाते ले जा, फिर वही समस्या आ रही है, तो समय समय पर ले जाते हैं। लेकिन हमारे पार्षद जी जो है वो काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। तो आपका कहना है कि पार्षद जी काम बढ़िया कर रहे हैं, हाँ। लेकिन पार्षद जी की कोई सुनवाई नहीं होती, तो क्या, एक मिनट, क्या इस बार आपको ऐसा नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि की अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो या तो वो सुनवाई नहीं करते या आपसे मिलने के लिए नहीं आते? क्या आपको लगता है? मिलते भी हैं, सारी बात होती हैं, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ जब ढेर ले जाना ना यहाँ तक थोड़ा फैल जाता, जब ले जाते हैं फिर डल जाता। या तो बंद होना चाहिए, जो बंद ही होना चाहिए, बंद होना चाहिए यहाँ जी, बंद होना चाहिए जी, ऐसा। बंद होना चाहिए। गाड़ी आती है यहाँ फंस जाते हैं थोड़ा, जो कर्मचारी जो हैं भरदल आते हैं यहाँ फंस जाते हैं। इसके अलावा आपकी कोई, अब आपको पता है कि दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हाँ जी। हैं, तो दिसंबर में इलेक्शन में जनप्रतिनिधि आपके पास दोबारा आएंगे, वो हो सकता है अन्य पार्टियों से हो, तो इस बार कौन से ऐसे विशेष मुद्दे हैं जो आपके कॉलोनियों के, जिन मुद्दों को लेके आप चाहते हैं कि वो आपकी सुनवाई कराएं? देखो ये बदलाव तो होना चाहिए, हर बार हरे तो मौका देनी चाहिए, ये साथ में काम नहीं चलता, मौका सबको मिलना चाहिए। अब तक देखो कौन आता है कि सब जनता पसंद करती है, वो जनता के ऊपर बात है। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ की जो स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी समस्या है वो है कूड़े के ढेर की परेशानी। ये कूड़े के ढेर की परेशानी को लेके काफ़ी बार इन्होंने अधिकारियों से बात भी करी, पार्षदों ने भी बात करी, परंतु घूम फिर के बात वही आती है ढाक के 3 पात कि कूड़ा उठाया तो जाता है लेकिन फिर वहीं पे दोबारा जमा कर दिया जाता है। तो शायद ये एक मुद्दा भी यहाँ पे विशेष रहने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, गली के अंदर और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ विशेष समस्याएं और क्या क्या हैं। तो क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हुए अब हम आए हैं गली के आगे की तरफ। आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ में कुछ महिलाएं बैठी हैं, क्या इनकी ख़ास तौर पे समस्याएं हैं जो इन इलेक्शन के अंदर ये अपने जनप्रतिनिधियों से दूर कराना चाहती हैं। अब ये नाली है, ये भरी पड़ी रहे, कई दिनों में आवे, कई दिनों में आवे गली में, फिर जब कहें अरे भाई यहाँ से झाड़ू लोग यहाँ से लगा दे, यहाँ से कबाड़ा सकेर ले, ऐसे कहें जब जाके कहना वो सकेर है कई दिनों में आवे। नाला सारा भरा पड़ा, ऊपर से पन्नी उठा ले में, नीचे गंद भरा ही रहे, वो कहाँ जाएगा? ना ये नाली बनती ना ये और कुछ, सारा में कबाड़ा पड़ा। इधर से झाड़ू निकाल लेते हैं, इधर से निकालते, जब पत्ता एक पन्नी दिखती है ना वो सकेर लेते हैं। कौन सी अच्छी वो हो रही है सफाई यहाँ पर, मच्छर दुनिया भर के हैं। अच्छा अम्मा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इन चीज़ों को लेके आपके जो स्थानीय पार्षद हैं या जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं इस समय जो काम कर रहे हैं, कभी आपने उनसे इन कंप्लेंट को बताया? कहे उन्हें कहे ना तो ऐसे कहते हैं हमारा तो काम है करना, हम तो काम सफाई करके चले जाए, बाद में चाहे कुछ भी कोई कूड़ा गिरो, कुछ भी गिरो, कुछ ना गिरो, वो ऐसे कहते हैं, हम क्या करें? यानी कि आपका कहना है कि इन मुद्दों के ऊपर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है? नहीं कोई सुनवाई। तो इस बार आप क्या चाहते हैं कि इन स्थानीय इलेक्शन के अंदर किन मुद्दों को लेकर आपके सामने जो भी जनप्रतिनिधि आएगा, किन मुद्दों को लेकर आप उनके आगे अपनी बात को रखेंगे? अब भाई क्या बात रखे, हम तो उन्हें कहें आवे जी से कहीं कहें हमारी नाली भरी पड़ी है, हमारे गली में कोई कबाड़ा सकेरने वाला नहीं आता, ना नाली सकेरने वाला आता। उन्हें कहें तो कह सकेरते हैं, अरे कई दिनों में तुम आओ, क्या सकेरते हो, क्या करते हो हैं? एक आध दफ़े आवे, कहते रहे अरे बेटा वहाँ से कर दे रहे जरा, वहाँ से हाँ अभी आ रहा हूँ, हाँ अभी आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं।
तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ जो हमने विशेषकर अभी लोगों से हमने जो बात करी है, ख़ास तौर पे उन सभी का एक मुद्दा है सफाई की व्यवस्था को लेकर। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे मौजूद एक और स्थानीय निवासी से क्या उनकी समस्याएं हैं इस क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। बिमला है मेरा नाम। बिमला जी, क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आपकी कभी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है? किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं है यहाँ। गरीब आदमी है, कोई किसी चीज़ को कहता, कोई सुनाई नहीं करता है, अपने चुप रह जाता है। जब कोई सुनाई नहीं करता चुप बैठ जाते हैं। पानी यहाँ पे समय पे आ रहा है? पानी आ जाता, मोटर से आता, वैसे कोई नहीं आता, वो भी गंदा पानी आ जाता। पानी मोल के ला कर पीते हैं। कभी कभी तो बदबू भी आती है। तो ये जो गंदा पानी आपके यहाँ पर आता है, इस गंदे पानी की शिकायत कभी आपने नहीं करी अपने स्थानीय प्रतिनिधि से? करी थी कि कोई सुनाई नहीं करता जी। क्या करें? क्या बोलते हैं वो इस चीज़ को लेकर? करेंगे कुछ दिन काटो, करेंगे नहीं कह देते हैं। तो आपने जाना कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो कॉलोनी के अंदर पानी आ रहा है वो काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, यानी कि पीने लायक पानी नहीं है। कभी तो बदबू भी आती है। माता जी, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक 5 सालों के अंदर आपकी निस्तारित नहीं हुई हैं? भैया मेरे पे जना 5 साल क्या, कई साल। हाँ, कितनी 10 साल हो गए हमारे दोनों मरे, इनको भी 10 साल हो गए। कोई ना तवज्जो करता भैया, किसी से कैसी कह लो कैसी ना, या ना होता कैसे भी। अच्छा, अभी जैसा कि आपको भी पता है इलेक्शन होगा, दोबारा से फिर कैंडिडेट्स आएंगे आपके पास में, तो किन मुद्दों को लेकर वो आपसे बात करते हैं कि इस बार हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वो हमारे मुद्दे रहेंगे? कुछ आप बता सकते हैं ऐसे कोई मुद्दे जिन पे बात करते हैं वो आके? भैया मेरे पे दौड़ कैसी ना आती होती है, हम क्या करते हैं? हाँ कर दे हैं, हाँ करके, बाकी वैसे देता कोई नहीं। हाँ, आपको किन्हीं सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता भाई। कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है, विशेष जो मैंने देखा अभी तक यहाँ पे जो कॉलोनी का सफाई व्यवस्था का मुद्दा है, आप क्या इन मुद्दों से खुश हैं कि सफाई की जो व्यवस्था हो रही है इससे संतुष्ट हैं? सफाई वफाई यहाँ ना होती भैया, यहाँ तक कहने बोल रहे हम तो दरवाजे पे अपने आप साफ लगा दिए, ये गंद कोई ना सकेरता था। हम तक गली भी अपने आप साफ करें, दरवाजे पे भी आप साफ करें, जो उनका हक करने का वो नहीं सकेरते करते हैं। और नाली कभी काट भी देंगे, वो गंद 6-6 दिन लो ही पड़ी रहेगी, ही सड़ती रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि विशेषकर यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं वो है सफाई को लेकर। सफाई को लेकर ये लोग कहीं ना कहीं इनकी विशेष नाराज़गी देखने को मिल रही है। गलियों में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच चुके हैं मोहल्ला पछादान में, और यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ किस तरीके से एक कूड़े का जो अंबार लगा हुआ है। कूड़े के अंबार को देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे सफाई की क्या व्यवस्था है। इस सफाई व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी, आइए इनसे बात करते हैं कि इन मुद्दों को लेकर क्या इन्होंने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट करी है, अगर कंप्लेंट करी है तो इनको क्या जवाब मिला, क्यों इनका अब तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूं। मैं जेसी जग्गी, मोहल्ला बालूपुरा निवासी, पक्का तालाब। मैं अचानक इधर से गुज़र रहा था कि मेरे को ये नामा टीवी चैनल वाले मिले। उन्होंने हमसे अपने विचार रखने के लिए यहाँ की वार्ड की सफाई वगैरह क्या क्या समस्या हैं उस बारे में हमसे जानकारी लेनी चाहिए। तो वहाँ कुछ मोहल्ले निवासी भी इकट्ठे हुए, तो हमने साक्षात उनको जो गंदगियाँ वगैरह हैं उनको दिखाया, और वहाँ की जनता भी आई है, उसमें उन्होंने भी जो समस्या है, मैं वहाँ खुद का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि यहाँ जैसे सफाई तो मेन चीज़ है ही है, दवाई नाम की कोई चीज़ नहीं छिड़की जाती, जैसे मच्छर वच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, और अक्सर पानियों में भी गंदगी आती है जिससे यहाँ के रहने सहने वालों का स्वास्थ्य खराब होता है। रहा स्कूल के गेट के पास ही हम खड़े हैं, पहले स्कूल का गेट पक्के तालाब की तरफ था और उधर कूड़ा पड़ता था, कूड़े की वजह से ही गेट इधर स्थानांतरित कर दिया गया, परंतु कूड़ा अभी भी सनातन धर्म स्कूल के गेट के पास कूड़ा पड़ता है और वहाँ पे काफ़ी गोबर गंदगी रहती है, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं
उनको मच्छरों में काफ़ी गंदगी से रहना जाना दुश्वार पड़ रहा है। और बाकी जो है हम चाहते हैं पब्लिक का एक ही चीज़ चाहती है कि हमारे एरिया का विकास हो और जो हमारी समस्या हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। हमें चाहे सत्यप्रकाश जी हो अदरवाइज़ कोई भी सही, हमें जो चाहिए यहाँ पे पब्लिक जो यही चाहती है कि यहाँ पे जो भी उम्मीदवार बने या जीते, हम उनको समस्या हमारा जो निवारण करेगा हम उसको ही अपना सपोर्ट करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया, यहाँ के स्थानीय निवासी है, इन्होंने बताया कि सफाई की जो एक समस्या है ये कहीं ना कहीं विशेषकर एक पूरी कॉलोनी के अंदर विशेष अगर समस्या पकड़ में आई है वो है सफाई व्यवस्था। यानी हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं ये जो गंदगी का अंबार है ये बहुत जल्दी उठना चाहिए, चाहे प्रतिनिधि कोई भी लड़के आए, चाहे जीत के आए, लेकिन ये समस्या बहुत जल्दी दूर होनी चाहिए। अब हम पहुँचे हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज के गेट पर, मेन गेट पर, और यहाँ पे जहाँ पर कूड़े का अंबार है, यहाँ पे स्कूल से कुछ बच्चे निकल रहे हैं। ये बताएंगे इस कूड़े की वजह से इनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। आपका नाम क्या है बेटा? विशाल। विशाल, क्या समस्याएं आती है यहाँ पे कूड़ा जब देखते हो आप? हम लोग सुबह आते हैं, यहाँ पे काफ़ी गंदगी आती है, सारी कचड़े की गाड़ी। तो आपने जैसा देखा कि इस गंदगी की वजह से इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। आइए इसी विषय में अब जानते हैं हमारे साथ मौजूद कुछ और लोगों की भी राय। आपका नाम? शकुंतला जी, आपको पता है अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या ऐसे खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आपकी शिकायतें हैं? हमें तो कबाड़ी की शिकायत है बस ये। इसमें लवारे खींच के ले जाते हैं, ढोर गिर जाते हैं, यहाँ पे गोबर गंदगी कबाड़ा, इससे दिक्कत है हमें तो। क्या इस कूड़े को लेकर कभी आपने किसी से शिकायत करी? शिकायत करी थी भी, जैसे बुलडोजर वाले आते हैं और कुएर सैन आता जो इनका वो है, उनसे भी करी थी, तो वो उठवा देते हैं, पहुंचा देते, फिर ऐसे ही हो जाता कबाड़ा। आपने कभी अपने जनप्रतिनिधि से इस समस्या के लिए बात करी कि कूड़ा बार बार उठाया जाता है फिर यहाँ पे दोबारा डाला जाता है, क्या ऐसा कारण है कि ये बार बार डाला जा रहा है? वो शिकायत नहीं करी हमने, बस उनसे ही कही थी, कुएर सैन से, कि ये जिनका वो ऊपर इनसे सबसे ऊपर रहते हैं वो कुएर सैन, उनसे कहा था, उन्होंने उठवा देते हैं, फिर ऐसे हो जाता कबाड़ा, पर रात को लवारे गिर जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करना चाहूँ कि क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी? देखो बात ऐसी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हम यहाँ पर रहते हैं सामने, इसलिए हम काम पे चली जाती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, ये बताओ। कुल मिला के इनका भी यही कहना है कि वादे तो सब करते हैं लेकिन सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं होती। आज हम मौजूद थे वार्ड नंबर 12 के अंदर, जहां हमने जनता की राय को आंखों देखी आपके आगे दिखाया। ये सफ़रनामा हमारे साथ आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए समय भारत। कैमरामैन मानसी के साथ मैं नितिन त्रिवेदी।